तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स में कैपेसिटर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब अगर होगा तो कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन मिलता है। हम एक बार कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये वाला फॉर्मूला था। तो वहां पे हम ये कंसीडर करते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम या एयर होता है, इसलिए वो फॉर्मूला था। आज का जो केस होगा कि दोनों प्लेट के बीच में कोई एक तो किसी भी थिकनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। ओके, सी द पिक्चर। ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज डाइइलेक्ट्रिक स्लैब दिया गया है, इसका थिकनेस है T। ओके, कैपेसिटर के लिए प्लेट एरिया है A, इस स्लैब का भी ये वाला एरिया है A, वही A एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया भी A है। उसके बाद इसका थिकनेस है T। अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है D, स्मॉल d, ठीक है। ये लिए थे कैपेसिटर का जो चार्ज है प्लस Q माइनस Q, क्लियर है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब इसको रखेंगे, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, और हम ऑलरेडी डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, टॉपिक वो वाला, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस किया गया था कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम डिस्कस किए थे। ओके, वो वाला लेक्चर जो भी नहीं देखे हैं वो चैनल के क्लास 12 फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके वहां पे डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे डाइइलेक्ट्रिक के बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कि ये डाइइलेक्ट्रिक रखा गया तो होगा क्या, ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे इंडक्शन होगा नेगेटिव चार्ज का। इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से यहाँ पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सपोज ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज जो हुआ उसका अमाउंट दिया गया है, यहाँ पे माइनस QP कोई तो नाम लिया गया, यहाँ पे प्लस QP, वो इंड्यूस चार्ज है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। अब चार्ज इंड्यूस होगा दोनों एंड पे, तो इसके अंदर भी एक फील्ड बनेगा। कौन सा फील्ड बना, दिस इज दिस प्लस टू माइनस, वही जो डायरेक्शन होता है ना, प्लस टू माइनस, दिस इज EP सपोज द फील्ड जो उसके अंदर डेवलप हुआ। तो उसके अंदर नेट फील्ड क्या डेवलप हुआ, नेट फील्ड। अब आउटर में E0 है, सी दिस E0, दिस प्लस टू माइनस। ओके, तो नेट फील्ड होगा E0 माइनस EP होगा, डेफिनेटली ये E0 ग्रेटर होता है। ओके, तो E0 माइनस EP ये नेट फील्ड होगा उसके अंदर, क्लियर है ये बात। तो ये हो गया नेट फील्ड डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। अब हमें पता है कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हम पढ़े थे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, के उसका सिंबल लिए थे। और वो होता क्या है कि आउटर में कितना फील्ड है डिवाइडेड बाय कितना नेट फील्ड उसके अंदर बना, ठीक है। ये भी हम डिस्कस किए थे, ये रेशियो होता है, आउटर फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय उसके अंदर नेट फील्ड कितना बना है, ये रेशियो होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है। दैट इंप्लाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं E0 माइनस EP विल बी E0 बाय K, ये हो सकता है यहीं से, क्लियर है इतना, पहली बात। अच्छा, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए, ठीक है। कैपेसिटर के लिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं V। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस का, हाँ कैपेसिटर का, पहले भी हम किए हैं ये बात। क्या करते हैं कि जो फील्ड डेवलप हुआ होता है उसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों प्लेट सेपरेशन के साथ, मतलब स्मॉल d के साथ। अगर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो E0 इंटू D होता, पर डाइइलेक्ट्रिक भी है विद थिकनेस, उसका थिकनेस भी दिया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ऐसे बनेगा, E0 इंटू D माइनस T प्लस E0 माइनस EP इंटू T। कहां से आया ये, इस रीजन में, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक नहीं है,
तो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहने वाले रीजन का थिकनेस क्या होगा, d माइनस टी। ठीक है, उस थिकनेस में है इनॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और टी थिकनेस बाकी जितना रहा डाइलेक्ट्रिक वाला, उस थिकनेस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनॉट माइनस ईपी। ठीक है ना, तो इतना होगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे मिलेगा ये डाइलेक्ट्रिक के साथ। क्लियर है? सो ये V हो गया, सो दिस विल बी, ये कितना हो गया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब ई नॉट माइनस ईपी की जगह पे इसको रख सकते हैं, यहाँ पे जो निकाले हैं, दिस इज ई नॉट बाय के इंटू टी। ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया एक्सप्रेशन कैपेसिटर के लिए। ठीक है, इतना मिल गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर पे चार्ज क्यों है पहले से ही मालूम है, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। ठीक है, तो नोट करते जाएंगे ये सब डेरिवेशन। तो कैपेसिटेंस C निकालेंगे तो हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो करते हैं, ये Q हो गया चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। ओके, दिस इज E नॉट डी माइनस टी प्लस E नॉट टी बाय के। ओके, अच्छा, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, E नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी दिस, यहाँ पे साइड पे नोट कर देंगे। E नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया ये, पढ़े थे हम गॉस लॉ से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फिर वही तो होता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह पे और सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे Q बाय ए लिखेंगे, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट E नॉट की जगह पे तो रखते हैं उसको, तो ये Q हो गया डिवाइडेड बाय Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के। क्लियर है? तो इतना आ गया, बट E नॉट की जगह पे उस पे रख दिए, सो दैट विल बी, अब यहाँ से Q कैंसिल होगा, बाकी कितना रहा, सी दिस, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, Q कैंसिल हुआ है, डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ओके, ये होगा एक्सप्रेशन, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो अगर डाइलेक्ट्रिक होगा विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, थिकनेस टी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है फॉर्मूला? इसको याद रखना है, डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना है। ओके, अच्छा, एक केस लेते हैं यहाँ पे, अगर ये थिकनेस टी ना होके दोनों कैपेसिटर के बीच में, प्लेट के बीच में पूरा का पूरा रीजन अगर वो डाइलेक्ट्रिक रहता, ओके, पूरा अगर ये फिलअप रहता तो क्या होता, T इक्वल टू डी हो जाता, ये होता ना, अगर ये पूरा का पूरा रीजन अगर यहाँ पे रहता ये डाइलेक्ट्रिक, तो T इक्वल टू डी, थिकनेस पूरे का पूरा D के साथ इक्वल, तो यहाँ पे यूज कर दो, तो उस केस में C कितना मिलता है हमें, D माइनस टी, ये जीरो बनेगा, दोनों इक्वल है, तो T की जगह पे D रख दो, तो ये बन गया K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। किस केस में ये होगा, अगर पूरा का पूरा रीजन अगर डाइलेक्ट्रिक से भरा है तो। ओके, तो सीरीज फॉर्मूला, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर या वैक्यूम है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, और अगर पूरा का पूरा रीजन किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिए विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो उसका कैपेसिटेंस बस कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स दैट कैपेसिटेंस जो पहले था वैक्यूम के लिए। ठीक है ना, इसको कोई ऐसे लिख लेते हैं, C विल बी इक्वल टू K इंटू सी नॉट। सी नॉट मतलब अगर सिर्फ वैक्यूम होगा, अगर सिर्फ वैक्यूम होगा तो सी नॉट, पूरे में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए वो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो K इंटू सी नॉट होता है। ये फॉर्मूला भी क्लियर है, ये बहुत बार यूज होता है, ये भी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमें फाइनली फॉर्मूला मिला डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस का। ओके, तो कोई क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, एक तो न्यूमेरिकल। तो कैपेसिटर में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है,
ठीक से इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, डायरेक्ट्रिक उसके अंदर रहने वाला। तो सपोज ये क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, ओके, जिसका कैपेसिटेंस सपोज लेते हैं 80 पिकोफैराड, सपोज 80 पिकोफैराड उसका कैपेसिटेंस है। इफ एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में अगर एयर होता तो कैपेसिटेंस है 80 पिकोफैराड। सपोज क्वेश्चन बोला है इट्स प्लेट सेपरेशन decreases to half of initial, ठीक है, प्लेट सेपरेशन decreases to half of initial and a dielectric slab of dielectric constant 2 suppose, okay, is placed। पूरे के पूरे में एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को रख दिए, फाइंड न्यू कैपेसिटेंस। ओके, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लग रहा है। पहले कैपेसिटेंस 80 पिकोफैराड था, कब था? जब एयर था बीच में। अब पूरा का पूरा रीजन किससे भर दिए? एक डायरेक्ट्रिक स्लैब से, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और साथ में क्या कर दिए, दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन था पहले, उसका हाफ कर दिया। अगर d था तो अब d/2 कर दी, ठीक है। पहले जो c था, c इक्वल टू क्या था, a एप्सिलॉन नॉट बाय d था, ठीक है। अब जो c डैश, सपोज नया न्यू कैपेसिटेंस जो बनेगा, तो वो c डैश है, c डैश अब क्या होगा, a तो है वही है, a एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। प्लेट सेपरेशन जो है वो d/2 बन गया है, और एक कैपेसिटेंस और एक डायलेक्ट्रिक K इक्वल टू 2 वाला उसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। तो क्या फॉर्मूला, वो K यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालना है, सो दिस विल बी K A एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 बाय d हो गया, K की जगह पे 2, ये 2 आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय d कितना है C, और ये कितना दिया है 80 पिकोफैराड, ठीक है, यहाँ पे 80 आ गया। सो दिस विल बी how much, 320 पिकोफैराड। क्लियर है, एक ही फॉर्मूला K इनटू दिस कैपेसिटेंस। क्लियर है ये? तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे, डायरेक्ट्रिक वाला। कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। मतलब डायरेक्ट्रिक होके कनेक्शन बनता है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ओके। कोई ऐसे होता है क्वेश्चन, जैसे ये कैपेसिटर है, सीरीज ये कैपेसिटर है, इसके अंदर डायरेक्ट्रिक भरा है। कैसे भरा है? अब ये पूरा का पूरा सेपरेशन d था पहले, चलो d ही है, इसके अंदर एक डायरेक्ट्रिक भर दिए, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और एक डायरेक्ट्रिक भर दिए, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, हाफ रीजन में। यहाँ से यहाँ तक d/2 है, यहाँ से यहाँ तक d/2 है। समझ में आ रहा है? ये d था, एक डायरेक्ट्रिक नहीं, 2 डायरेक्ट्रिक भर दी उसके अंदर, K1 K2 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हाफ रीजन में उतना भर दी। तो अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कोई एक रहता तो फॉर्मूला है हमारे पास, पर यहाँ पे 2 ठो है। अच्छा, प्लेट एरिया A है, प्लेट एरिया तो A ही है, ठीक है। अब 2 डायरेक्ट्रिक है, तो ये कनेक्शन कैसा दिखेगा? पहले थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को। कनेक्शन अब कैसा दिख रहा है? कनेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहां से यहां तक एक कैपेसिटर है, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर है, और दोनों देखो सीरीज में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड ऐसा दिख रहा है। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, दोनों सीरीज में कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्टेड, ऐसा ही यहाँ पे पिक्चर है ये। तो ये सीरीज कनेक्शन टाइप का ये आएगा, ओके। पर यहाँ पे 2 अलग अलग कैपेसिटेंस पहले निकालना है। इतने रीजन के लिए सपोज कैपेसिटेंस है C1, तो वो कितना होगा? वो होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2, ये होगा। इतने के लिए क्या होगा? C2, वो होगा K2 A एप्सिलॉन नॉट
बाय डी बाई टू, ये C2 होगा इतने के लिए। अब दोनों सीरीज कनेक्शन ही है यहाँ पे, तो नेट कैपेसिटेंस के लिए क्या करेंगे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/C1 अगर करेंगे तो ये डी बाई टू ऊपर गया, K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस ये डी बाई टू ऊपर गया, K2 A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, कॉमन जाएगा यहाँ पे डी बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, पूरा कॉमन गया, बाकी रहा 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। 1/C इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ से अगर C निकालेंगे, C विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ओके, और ये बन गया K1 प्लस K2, ठीक है, सॉरी K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। तो यहाँ पर तो बस K1 K2 लेके किए हैं, अगर कोई वैल्यू भी होता तो ऐसे ही निकालना है, इसको याद नहीं रखना है, सीरीज कनेक्शन ऐसे ही तो बनता है, ठीक है ना। तो ये चेंज आ गया कैपेसिटेंस में, अगर दो डायरेक्ट्रिक ऐसे अगर इंसर्टेड है तो ये सीरीज कनेक्शन जैसा बन गया यहाँ पे। ये टू केस हो सकता है, केस कुछ ऐसा भी हो सकता है, सी दो डायरेक्ट्रिक होगा पर कुछ ऐसे होगा, ये तो हमारा कैपेसिटर है पहले से ही जो है, ठीक है, कैपेसिटर है हमारा, प्लेट एरिया A है, ठीक है। अब ऐसे कुछ है, ये डायरेक्ट्रिक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और ये डायरेक्ट्रिक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस D है, डिस्टेंस D है, पर अब ऐसे नहीं है प्रीवियस केस जैसा, ऐसे है, इतने रीजन तक K1, इतने रीजन तक बट K2, क्लियर है। तो अब क्या चेंज हो गया, ये एक कैपेसिटर बन गया जिसके लिए प्लेट एरिया हो गया A/2, ये एक कैपेसिटर बन गया जिसके लिए प्लेट एरिया हो गया A/2, प्लेट एरिया हाफ हो गया है, ये गैप नहीं, ठीक है ना, प्लेट एरिया हाफ हो गया है। पर ये कनेक्शन कैसा दिखेगा, अगर दो कैपेसिटर मान के फिर से चलेंगे तो सी दिस, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, और कनेक्शन कुछ ऐसे है, पैरेलल क्लियरली दिख रहा है, ये पैरेलल कनेक्शन ही होगा, ओके। वैसे ही तो रहता है ना, कैपेसिटर कैपेसिटर और ऐसे वायरिंग आया रहता है, तो पैरेलल हमें दिखा है, वो पिक्चर हमें याद है, यहाँ पे भी पिक्चर कुछ दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन जैसा, ठीक है। तो C1 कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। C2 कितना होगा, K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्लियर है। C इक्वल टू पैरेलल, मतलब C1 प्लस C2, सो दिस विल बी, इन दोनों प्लस होगा ये, तो कॉमन गया A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये नेट कैपेसिटेंस होगा ऐसे कंडीशन में, ओके। तो यहाँ पे दो ठो है, तीन ठो भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके तीन ठो भी हो सकता है, ओके। ये D के अकॉर्डिंग ये कितने कितने रीजन में होगा वो दिया रहता है, तो ऐसे सीरीज पैरेलल पहचान के आंसर निकालना है, ये कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है हमें, ये बस समझने के लिए। सीरीज पैरेलल होगा, क्या वैल्यू दिया होगा कैपेसिटेंस का, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये DA का वैल्यू दिया होगा, उसको यूज करके सीरीज है कि पैरेलल है, वहाँ पे वो पिक्चर हमारे माइंड में आना चाहिए, वहीं से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस, और ये आखिरी वाला जो केस था कि अगर एक डायरेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर रहेगा तो, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी जितने हो सके बुक से क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला हो गया या फिर कंसेप्ट जो भी सीखे हैं सब अच्छे से क्लियर होके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है ये वाला चैप्टर, जो पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है। हम डिटेल्स में हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किए हैं, कुछ कुछ अगर छूट गया होगा तो हो सकता है कि वो हमारे CBSE या किसी बोर्ड के सिलेबस में ना हो, ठीक है। छूटा भी होगा तो कुछ कुछ बातें ही छूटी होंगी। क्वेश्चंस ही बहुत सारे किए हैं, पर और भी क्वेश्चंस करना रहता है, उतने ही नहीं रहते क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेक्शन चल रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग, इतने सारे जो वीडियो लेक्चर्स आए हैं,
यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला भी पार्ट कंप्लीट हुआ। तो जो हम थ्योरी का स्टडी करते हुए जा रहे हैं, ये वाला सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम दूसरे ब्रांच में ही पूरा घुस जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ पे कि हम अब चार्ज को मूव कराने लगेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, नया अब यूनिट वो बोल सकते हैं, वो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने वीडियोस से चैनल में। क्लियर है? तो अच्छे से समझ के रिवाइज करके वीडियोस को बार बार देखते हुए क्वेश्चंस करते हुए पढ़ाई जारी रखना है। क्लियर है?